एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज वॉलवॉक्स। सो अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें, सो फाइलम इज क्लोरोफाइटा, क्लास इज क्लोरोफाइसी, ऑर्डर इज क्लेमाइडोमोनोडेल्स, फैमिली वॉल्वोसियाई एंड जीनस वॉलवॉक्स। तो जो वॉलवॉक्स है अकेला इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक ऐसी कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है। और जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है उसको बोलते हैं सिनोबियम। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स की बात करें, सो द वॉलवॉक्स कॉलोनी इज स्फेरिकल इन शेप और इसका डायमीटर होता है 0.5 मिलीमीटर्स, मतलब इनकी कॉलोनी बहुत छोटी होती है। जो वॉलवॉक्स होता है उसको रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज जो उनकी कॉलोनी होती है दैट रोल्स इन वाटर। ठीक है, एंड द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम। ये 1 मार्क में भी आता है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। एक जो कॉलोनी होती है उसमें 500 to 60,000 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये एक है तो ये एक पेरेंट कॉलोनी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं और ये फ्लैजिला से जुड़े हुए हैं। इनके अंदर जो बनी है वो डॉटर कॉलोनी है। ठीक है, तो जो यंग कॉलोनी होती है उसमें सारे के सारे ग्रीन वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो कॉलोनी ओल्ड हो जाती है उसमें 3 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। वेजिटेटिव सेल्स जो कि पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आउटर कॉर्नर्स पर, और हर एक वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बायफ्लैजिलेट होता है, मीन्स हैविंग 2 फ्लैजिला। असेक्सुअल सेल्स और सेक्सुअल सेल्स में कोई भी फ्लैजिला नहीं होते, एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म डॉटर कॉलोनीज, एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो पेरेंट कॉलोनी होती है उसके अंदर ही डॉटर कॉलोनी होती है। वो बाहर कैसे आती है? जो आपकी डॉटर कॉलोनी है, जैसे ये वाली है, ये ग्रो करेगी और ये जो पेरेंट कॉलोनी है इसको ब्रेक करके बाहर आ जाती है। ठीक है, तो जो आपकी कॉलोनी है उसका जो एंटीरियर एंड होता है, मतलब कि आगे वाला एंड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट टुवर्ड लाइट, जिसको आप फोटो एक्सिस भी बोलते हो। और जबकि जो पोस्टीरियर एंड होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एंड क्या कर रहा है। अब जो कॉलोनी है वो मूव भी करती है, एंड द मूवमेंट दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द फ्लैजिला ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हर एक सेल का जो फ्लैजिला है वो जॉइंट एक्शन करता है, तब जाके पूरी की पूरी कॉलोनी है जो वो मूव करती है। ईच सिनोबियम मीन्स द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, उसका डेफिनाइट एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स होते हैं। नाउ जो वॉलवॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉलोनी है, इंडिविजुअल नहीं है, बट कॉलोनी में जो एक इंडिविजुअल सेल है वो अपना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑल जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो अकेला करता है, एंड इन दैट दे शो नो कोऑपरेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ दीज फंक्शंस। उसके बाद ये नंबर ऑफ सेल्स पर सिनोबियम बताया है कि एक कॉलोनी में कितने सेल्स हो सकते हैं। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग सेल्स होते हैं नंबर। ठीक है, जैसे 500 to 1000 इन केस ऑफ वॉलवॉक्स ऑरियस, एंड इट इज 1500 to 2000 इन केस ऑफ वॉलवॉक्स ग्लोबेटर। ठीक है, एंड इट कैन बी ओवर 60,000 इन केस ऑफ वॉलवॉक्स रुसेली। ठीक है, और हर एक जो सेल होता है उसकी ऊपर अपनी एक म्यूसिलेज शीट होती है, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये मान लो 2 सेल हैं वॉलवॉक्स की कॉलोनी के, तो इनके ऊपर अपनी ये शीट होगी, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और कौन सा पार्ट करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल से कुछ अलग होते हैं, जैसे कि दे आर राउंडेड, लार्ज साइज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, डेंस ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, मोर पायरेनॉइड्स एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ सी इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बन जाते हैं। कैसे? दे एनलार्ज अप टू 10 times, बिकम राउंडेड, दे लूज फ्लैजिला, नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स इंक्रीज कर जाता है, तो वहां पे फिर भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बेसिकली। अब जो डॉटर कॉलोनी है वो निकले कैसे? मैंने आपको बताया था, ब्रेक कर देती है। समटाइम्स अ पोर इज प्रोड्यूस इन द वॉल। ठीक है, फिर वो वहां से बाहर आ जाती है, या फिर जो पेरेंट कॉलोनी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और डॉटर कॉलोनी रिलीज हो जाती है।
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वेजिटेटिव सेल बनते हैं डिफ्रेंशिएट होकर रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं उनको हम बोलते हैं गोनिडिया। ठीक है, सी दिस इज द प्रोसेस। सो इसमें हम एक कॉलोनी से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज ये कॉलोनी पहले ही बनी बनाई है, तो इसके कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, ये पेरिफेरी पर जो पड़े होते हैं वेजिटेटिव सेल्स विच हैव दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। अब क्या होगा, अब ये एक सेल है, गोनिडिया बना है ना, तो इसमें चेंजेस आएगा, जो सेल है वो इनलार्ज करेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होके जो सेल है ये अपना फ्लैजिला डिसअपियर हो जाता है इसका। ठीक है, फिर अब ये जो एक सेल है ये और देखो आप बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आती है टू सेल्ड स्टेज, मतलब कि एक सेल से ये दो सेल बन जाता है। नेक्स्ट टू दिस फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगी फोर सेल्ड स्टेज, और इसमें डिवीजन होती है और दो सेल से चार सेल बन जाते हैं। उसके बाद फिर से डिवीजन होती है जिसमें कि 8 सेल बन जाते हैं। फिर ये जो सेल्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ लाइक, जैसे यू बनाकर अरेंज कर लेते हैं। फिर इनमें हो जाती है इन्वर्जन, बिल्कुल फ्लिप हो जाता है, जैसे 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है। तो जैसे ये यू बनाया हुआ था इन्वर्टेड यू बन गया। अब ये जो है ये एक न्यू डॉटर कॉलोनी बनी है। फिर यहाँ से या तो आइदर थ्रू पोर और या ये जो पेरेंट बॉडी है डिसइंटीग्रेट करके फिर अपनी न्यू कॉलोनी बना लेती है, और जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वॉल्वॉक्स में वो ऊगैमस टाइप होता है, और जो इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं गेमिटेंजिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को हमने गोनिडिया बोला था, इनको बोलते हैं गेमिटेंजिया। ये भी वेजिटेटिव सेल से अलग होते हैं, दे आर लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल। सेकेंड थिंग, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, तो जो मेल ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ऊगोनियम। जो एंथ्रीडियम होता है या जो मेल गेमिटेंजिया होता है, या मेल गेमिटेंजिया कह लो या एंथ्रीडियम कह लो, एक ही बात है। तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो बहुत बार डिवाइड करता है, अप्रॉक्स बहुत बार डिवाइड करके इट प्रोड्यूसेस 16 to 128 सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंथरजॉइड। अब इसका जो है एंथ्रीडियम का ये दो तरह का लाइफ साइकिल हो सकता है, या तो ये 128 या उससे कम सेल्स प्रोड्यूस करे, मतलब कि एंथरजॉइड्स, या फिर इट प्रोड्यूसेस मोर देन 128 एंथरजॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट केस में जब इसने 128 या उससे कम एंथरजॉइड्स बनाने होते हैं, सो मान लो बनेंगे कैसे, जब बहुत बार डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 128 बन गए। अब क्या होगा, ये जितने भी एंथोजॉइड्स हैं सारा का सारा एंथोजॉइड्स एक साथ ही लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल। फिर ये सारा इकट्ठा मास जो है ये स्विम करके ऊगोनियम के पास पहुंचता है, एंड देन जो वो एंथोजॉइड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर 128 से ज़्यादा बने हैं तो इस केस में क्या होते हैं, जो एंथोजॉइड्स हैं वो अपने आप को होलोस्फेयर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं विद इन द एंथ्रीडियम, बाहर नहीं निकले अभी। ठीक है, तो ऐसे होलोस्फेयर बना लेंगे और फिर वो इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, और जब इन्वर्जन हो जाती है देन दे सेपरेट। जैसे डायग्राम देखो यहाँ पे, ये एक सेल था, इसने डिवाइड किया बहुत बार, और इसने अभी इस टाइम पे 128 या लेस देन 128 बनाई है। तो ये मास ऑफ सेल्स है, ये ऐसे कैसे ही रिलीज होके ऊगोनियम के पास पहुंच जाएगा। जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको ऊगोनियम बोलते हैं। ठीक है, ऊगोनियम जो होता है वो एनलार्ज ग्लोबुलर सेल होता है, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो किस में चेंज होता है, सिंगल ऊस्फेयर में। ठीक है, विच इज लार्ज एंड राउंडेड इन शेप। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती, सिंपल आपका ऊगोनियम था, इसका ये गेमिटेंजिया बनेगा, फीमेल ऑर्गन गेमिटेंजिया बनेगा, तो इसका फ्लैजिला लॉस्ट हो जाता है और ये राउंड बन जाता है। इसको अब बोलते हैं ऊस्फेयर, सॉरी ऊस्फेयर नहीं, इसको बोलेंगे एग। नाउ जब फर्टिलाइजेशन होनी है तो ये जो एग या ऊगोनियम है इसमें एक पोर प्रोड्यूस होता है। उस पोर के थ्रू ये जो आए थे ना स्विम करके, ये सारे तो आते हैं, बट ओनली वन एंथोजॉइड कम्स एंड फ्यूज विद इट टू फॉर्म अ जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये एक थिक वॉल अपने अराउंड सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं ऊस्पोर।
सो टिल नाउ फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप थी, ठीक है। फिर मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम बना, उसने बहुत सारे बार डिवाइड करके 128 या उससे ज़्यादा सेल्स बनाए, ठीक है। फिर उनका अलग अलग मैकेनिज्म था, हाउ दे रीच द एग या ऊगोनियम, ठीक है। फीमेल ऊगोनियम था, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई, बस फ्लैजिला डिसअपियर हुआ और ये राउंडेड हो गया, एंड दिस इज एग एंड ऊगोनियम। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि जो ऊगोनियम है उसमें एक पोर बनता है एंड एंथरजॉइड दे एंटर थ्रू दिस पोर, और उनमें से सिर्फ एक एंथरजॉइड दैट यूनाइट विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट। फिर जो जाइगोट है ये एक थिक वॉल सिक्रीट करता है अपने अराउंड, जिसको बोलते हैं ऊस्पोर। यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो ऊस्पोर की वॉल है ये 3 लेयर्ड होती है। जैसे ये तो आगे होगा ही, ग्रोथ ऑफ ऊस्फेयर में बताएंगे कि 3 लेयर हैं, बट ये जो ऊस्पोर है ये लार्ज अमाउंट में हिमेटोक्रोम सिक्रीट करता है, ठीक है। दिस इज अ केमिकल जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है। सो दिस इज द केमिकल हिमेटोक्रोम, जिसकी वजह से वॉल्वक्स का कलर जो होता है दैट बिकम ऑरेंज रेड। नाउ द ग्रोथ ऑफ ऊस्पोर, तो जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिसइंटीग्रेट कर देती है एंड दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऊस्पोर। फिर ऊस्पोर जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशन में, और पहले ये मियोसिस करता है। इसके पास 3 वॉल्स थी, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर। इनमें से जो ये एक्सोस्पोर मीजोस्पोर होती हैं, मतलब कि जो सबसे बाहर वाली और मिडल वाली, वो रप्चर हो जाती हैं और एक सिर्फ बचती है जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। फिर ये जो एंडोस्पोर है दैट प्रोट्यूड आउट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो इन वेसिकल्स में मूव कर जाता है, एंड दिस प्रोटोप्लास्ट डेवलप न्यू कॉलोनी। दिस इज द ग्रोथ ऑफ ऊस्पोर। तो इन 3 लेयर्स में से ये जो 2 हैं ये तो रप्चर हो जाती हैं, एंड देन जो एक बचती है एंडोस्पोर, ठीक है, उसमें मियोसिस होती है और फिर ये ऐसी वेसिकल्स बनती हैं, और फिर जो प्रोटोप्लास्ट होता है इस लेयर का वो इन वेसिकल्स में मूव कर जाता है टू गिव न्यू कॉलोनी।